वीरप्पन का नाम सुनते ही आज भी डर का एहसास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके कुख्यात बनने से पहले ही उसे रोकने के लिए एक बेहद ताकतवर और दिलेर पुलिस अफसर मौजूद था। ये कोई और नहीं बल्कि रैम्बो गोपाल कृष्णन थे, जिनकी ताकत और दबंगई के किस्से पूरे पुलिस महकमे में मशहूर थे। तमिलनाडु के घने जंगलों में एक समय जंगल पेट्रोल पुलिस हुआ करती थी। इस टीम के प्रमुख थे गोपाल कृष्णन। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनके साथी उन्हें मजाक में रैम्बो बुलाते थे। लेकिन यह मजाक नहीं था बल्कि उनकी असली पहचान थी। वो किसी भी मुश्किल मिशन के लिए हमेशा तैयार रहते थे। संयोग से वीरप्पन और रैम्बो गोपाल कृष्णन एक ही वन्यार जाति से आते थे, लेकिन उनकी राहें अलग थी। एक जंगल का आतंक था तो दूसरा कानून का रखवाला। वीरप्पन उस वक्त तक कई छोटे मोटे अपराध कर चुका था, लेकिन उसकी असली पहचान तब बनी जब उसने रैम्बो गोपाल कृष्णन को खुली चुनौती दे दी। दोस्तों नमस्कार, क्राइम वर्स चैनल में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल क्राइम वर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें। 9 अप्रैल 1993 की सुबह तमिलनाडु के कोलाथपुर गांव में एक सनसनीखेज घटना घटी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रैम्बो गोपाल कृष्णन, अगर हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़ो। बैनर पर वीरप्पन ने भद्दी भद्दी गालियां भी लिखी थी। यह देखकर पुलिस वाले भौचक्के रह गए। जंगल के सबसे बड़े अपराधी ने खुलेआम पुलिस को चुनौती दी थी। यह किसी के लिए भी सहन करना आसान नहीं था, और खास तौर पर रैम्बो गोपाल कृष्णन जैसे आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही खबर रैम्बो तक पहुंची, वो गुस्से से लाल हो गए। उनके लिए यह सिर्फ एक चुनौती नहीं थी बल्कि एक सम्मान की लड़ाई बन गई थी। उन्होंने बिना वक्त गवाए वीरप्पन को पकड़ने का फैसला कर लिया। जंगलों में जाल बिछाया गया। रैम्बो गोपाल कृष्णन अपनी टीम के साथ तुरंत वीरप्पन के इलाके की तरफ बढ़े। जैसे ही वे पलार पुल पर पहुंचे, उनकी जीप अचानक खराब हो गई। लेकिन रुकना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्होंने वहीं तैनात पुलिस वालों से 2 बसें ली और अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ गए। पहली बस में रैम्बो खुद बैठे थे। उनके साथ 15 मुखबिर, 4 पुलिसकर्मी और 2 वन गार्ड थे। दूसरी बस में तमिलनाडु पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार अपने 6 साथियों के साथ थे। लेकिन जंगल में बैठे वीरप्पन और उसके गैंग को भी यह खबर मिल चुकी थी कि रैम्बो गोपाल कृष्णन आ रहे हैं। उन्होंने बसों की आवाजें सुन ली थी और तैयार हो गए थे। वीरप्पन को पहले लगा कि पुलिस वाले जीप में होंगे, लेकिन जब उसने दूर से सीटी बजाई तो सारा शक दूर हो गया। उसकी नजर बस में आगे बैठे रैम्बो गोपाल कृष्णन पर पड़ गई। वीरप्पन घात लगाए बैठा था। बसों के आते ही वीरप्पन ने अपने आदमी साइमन को इशारा किया। साइमन, जो पहले से बारूदी सुरंगों के द्वारा बम लगाकर तैयार बैठा था, उसने 12 वोल्ट की कार बैटरी से जुड़ी बारूदी सुरंगों के तार जोड़ दिए और फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ। चारों तरफ आग की लपटें उठ गई। पूरी बस हवा में उछल गई और उसमें बैठे लोग, अगल बगल के पत्थर, धूल, मिट्टी, खून और मांस के लोथड़े हवा में बिखर गए। पूरा जंगल धमाके से गूंज उठा। वीरप्पन खुद भी यह मंजर देखकर कांप गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि विस्फोट इतना खतरनाक होगा। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर अशोक कुमार वहां पहुंचे। उन्होंने जब देखा तो चारों तरफ लाशों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। दृश्य इतना भयानक था कि दूर खड़ा वीरप्पन भी कांप उठा। अशोक कुमार ने वहां 21 लाशों को देखा। बचा हुआ कोई भी नहीं था। उन्होंने लाशों और घायलों को दूसरी बस में रखा, लेकिन इस बदहवासी में उनका एक साथी सुगुमार वहीं छूट गया। वो विस्फोट में उड़कर दूर जा गिरा था। जब तक उसका पता चला तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। इस घटना ने वीरप्पन को पूरे भारत में कुख्यात कर दिया। वीरप्पन पहले ही 2000 से ज्यादा हाथियों को मार चुका था और 184 लोगों की हत्याओं के आरोप में वांछित था। लेकिन यह पहला मौका था जब उसने इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी खेल की गूंज पूरे देश में सुनाई दी।
यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि यह जंगल में एक नई जंग की शुरुआत थी। वीरप्पन बनाम भारतीय पुलिस। अब पुलिस ने ठान लिया था कि वीरप्पन को हर हाल में खत्म करना है। यह लड़ाई अगले कई सालों तक चलने वाली थी और इसने वीरप्पन को भारत के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बना दिया गया। दोस्तों, यह वाकया वीरप्पन को मार गिराने वाले आईपीएस विजय कुमार ने अपनी किताब वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड में लिखा है। धन्यवाद।